गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? मुझे ऐसा है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और आप लोग अगर क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो ये ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, जो कि आपका ग्रामर से ऑब्जेक्टिव का हमें नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन छूटने वाला है। अगर आप यहाँ से हर एक वीडियो को देखते जाएंगे, पहला फर्स्ट वीडियो आया, ये सेकंड वीडियो है, इस तरह से आप देखेंगे ना, आपकी ग्रामर का सारी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते चले जाएगा। तो बस आपको इस चीज़ों को देखना है और इसे अपने माइंड में उतारने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आपको इस चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जब आप कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा और बड़ी आराम से आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप आराम से उन चीज़ों को बना पाते हैं। तो चलिए हम इनके कॉन्सेप्ट क्या है पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम इस चीज़ खुद आप बना लेंगे, इसमें खुद आप बता लेंगे कि कहाँ पर ये जाएगा, कहाँ पर वो जाएगा, कहाँ पर वो आ जाएगा, आप खुद बना लीजिएगा। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे सबसे पहले। तो चलिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा, वरना आप लाइक नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको जो हम कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं अनलेस का, ठीक है। ये हमारा क्या है, अनलेस। अनलेस अनलेस जो है ना हमारा क्या है, एक कंजंक्शन है। क्या कंजंक्शन? और ये कैसा कंजंक्शन? एक कंडीशनल कंजंक्शन है। ये हमेशा कंडीशन चीजों को बताता है। किसको बताता है? मतलब ये हमेशा किसको बताता है? तो कंडीशन को बताता है। जैसे क्या बोलेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। मतलब क्या कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जैसे हम बोले, अनलेस यू वॉच दिस वीडियो यू विल नॉट इम्प्रूव योर इंग्लिश। जब तक आप इस क्लास को नहीं देखेंगे तो आपका इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगा। तो ये कंडीशन बता रहा है। कंडीशन क्या बताया कि आपको क्लास देखना होगा तभी आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मतलब क्या बता रहा है, मतलब कि कंडीशन को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कंडीशन है तो इसके साथ में ये अनलेस जो जिस मतलब कि सेंटेंस में लगेगा तो उसके साथ में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। कौन सा आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। कौन सा आता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, कि अनलेस जैसे लग गया जिस वर्ड में तो उस सेंटेंस के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड वाला जो हमारा आता है उसमें क्या आता है? इंडेफिनिट टेंस आता है। कौन सी आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अनलेस वाले में ये क्लियर है। अगर अनलेस जिस मतलब अब यहाँ आपको क्लियर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद ये आपका अनलेस का था, ठीक है। अगला हम बात करेंगे, एक चीज इसको मिटाते हैं। आपको ना एक चीज हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो भी चीजें हम लिखे हैं इसकी हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए। जैसे हम बोलेंगे क्या, नंबर अ नंबर ऑफ, उसके बाद बोलेंगे क्या, अ ग्रेट नंबर ऑफ। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, एक और है, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। ये चीजें, ठीक है। और इनके बाद ना याद रखिएगा, इन सभी के बाद हमारा क्या आता है? प्लूरल नाउन या तो प्रोनाउन आता है। प्लूरल नाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद हमारा क्या आता है? तो हमारा क्या आता है? तो प्लूरल वर्ब। क्या आता है? तो प्लूरल वर्ब आता है। इसके बाद हमारा क्या आता है? तो प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। अ लार्ज नंबर ऑफ, इसके बाद प्लूरल नाउन या तो प्रोनाउन आएगा, उसके बाद प्लूरल वर्ब आता है। अ नंबर ऑफ हो गया, अ लार्ज या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ हो गया। इन सभी के बाद प्लूरल नाउन या तो प्रोनाउन, उसके बाद प्लूरल वर्ब आता है। क्लियर? उसके बाद इसको हम क्लीन करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया। ग्रेट नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद द लार्ज नंबर ऑफ या फिर द
नंबर ऑफ, तो इन सभी द नंबर ऑफ, उसके बाद क्या है द लार्ज नंबर ऑफ, उसके बाद बोलेंगे क्या द ग्रेट नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, ये है कि इन तीनों के बाद हमेशा क्या आता है प्लूरल प्रोनाउन, ये तो प्लूरल नाउन आता है, क्या आता है तो प्लूरल प्रोनाउन या नाउन आता है, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन या तो नाउन आता है। उसके बाद इसके बाद ना हमेशा 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 क्या लेता है तो सिंगुलर वर्ब, क्या लेता है तो सिंगुलर वर्ब, क्या लेता है तो सिंगुलर वर्ब। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है कि जैसे कि द लार्ज नंबर हो जाएगा, द लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, या फिर द ग्रेट नंबर ऑफ आ जाएंगे, तो ये सभी इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन या तो प्रोनाउन लेता है और उसके बाद सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। इस बातों को आपको याद रखना, ठीक है। और लास्ट में इसका ऐसा कॉन्सेप्ट बता देंगे कि आपको ये सभी चीज़ों को याद रखने का जरूरत नहीं, और आप देखते ही आंसर बता पाएंगे कि यहाँ पर मतलब कि सिंगुलर है क्या प्लूरल है, ठीक है। आप इसका लास्ट में आपका सोल्यूशन बहुत ही आराम से बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इनकी बेसिस पे हमने ये चीज़ें सीख ली। अब आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं और इसे किस प्रकार से फिल करेंगे उस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहें कि अनलेस यू गो ऑन द वर्क, जब तक आप काम पर नहीं जाएंगे। अब यहां पर क्या है ही डॉट नॉट कम, तो वह नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है जब तक आप काम पर नहीं जाएंगे तो वह नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहला अनलेज है, और अनलेज में हमारा फर्स्ट सेंटेंस किस में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब वन है और वर्ब वन किस में आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या है कि सेकेंड हमारा किस में आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जैसा कि अभी आपको हम बताएं ये सेकेंड किस में आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू आप लगाने की कोशिश करेंगे ही डू नॉट कम, आप लगाने की कोशिश करेंगे आपकी गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको नहीं करना है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है ये सी ऑप्शन है, और ये सी ऑप्शन में क्या है वाज है, ठीक है। और ये वाज क्या है आपका पास्ट है, ये तो पास्ट पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ए नंबर में इज है और इज भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इज हम वहां पे प्रयोग करते हैं जहां पर हमें मतलब कि क्या रहता है वर्ब जो रहता है वह आईएनजी फॉर्म में रहता है, तो वहां पर हम इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर विल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या करा है द लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स डॉट कमिंग इन द फंक्शन। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको ये प्रीपोजिशन क्या है जी ये प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन के जो पहले आता है सेंटेंस जो पहले वर्ड होता है वह हमारा क्या होता है नाउन या तो प्रोनाउन, ये क्या होता है नाउन या तो प्रोनाउन होता है, ठीक है। और ये नाउन या तो प्रोनाउन क्या करता है सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये सब्जेक्ट कैसा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, कैसा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये जो है प्रीपोजिशन के बाद वाला जो होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कैसा है तो प्रोनाउन, ये मतलब कि कैसा है तो प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब वर्ब जो डिसाइड करता है कौन करता है वर्ब एग्रीमेंट किससे क्या है सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट जैसा रहेगा तो वर्ब वैसा आएगा, समझे कि नहीं समझे, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा सिंगुलर। तो यहाँ पर देखिए आपका इज आपका सिंगुलर है, अच्छा बात है। यहाँ पर देखिए वेयर आपका प्लूरल है तो ये तो नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए सी आपका आर, और आर आपका क्या है प्लूरल तो ये भी नहीं होगा। हैज बीन देखिए एक्चुअली में यहाँ पर क्या है हैज बीन, ठीक है। डी नंबर में आपको मिल रहा है हैज बीन हम वहां पर प्रयोग करते हैं क्योंकि ये किसका है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ये किसका है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या सिखाता है कि टाइम मेंशन की बात हो रहा है, जैसे कि कोई कब से काम कर रहा है
या कब से मतलब कोई भी कार्य कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उन चीज़ों में, और इसमें तो कोई चर्चा नहीं किया है कि कब से मतलब फंक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक बचता है, ए इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इज आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, और ING यहाँ पर लगा हुआ भी है तो यहाँ पर आपका इज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से इस प्रकार की वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और ये सेकेंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है, ये सेकेंड वीडियो है, और भी वीडियो आएंगे, और कौन मतलब और जो है ना इसमें क्या है कि आपको पूरी अच्छी तरह से जो चीज़ें आपकी एग्जाम के रिलेटेड होंगे वही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और अदर फालतू की चीज़ें इस चैनल पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी अच्छी तरह से इसकी मतलब कि प्रिपेयर करेंगे और याद करके ही ये सब चीज जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अ नंबर ऑफ, इसमें क्या है, अ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स डाउट कमिंग इन द फंक्शन। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि अ नंबर, और ये ऑफ है, और ऑफ के पहले हमारा क्या आता है, नाउन या तो प्रोनाउन, और नाउन या तो प्रोनाउन आना चाहिए, नाउन या तो प्रोनाउन, ये है, ठीक है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कैसा है, तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कैसा है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी मिस्टेक कर दी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लुरल सब्जेक्ट है, कैसा है, ये प्लुरल सब्जेक्ट है, ठीक है। अ नंबर जो है हमारा ये प्लुरल सब्जेक्ट है, और ये आप जैसे कि आपको बताएं कि ऑफ के बाद जो है, ऑफ के बाद हमारा क्या आता है, तो प्लुरल प्रोनाउन आता है, ये तो प्लुरल नाउन आता है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस में दिया हुआ ये सही है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको क्या करना, इज आएगा, वेयर आएगा, यहाँ पर भी है, वेयर आएगा, वाज आएगा, या हैज बीन आएगा। तो हैज बीन तो आपका कतई भी नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए लगता है। यहाँ पर जो वाज तो आपका पास्ट में, तो वाज आपका आएगा नहीं, और वाज इसलिए नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा अ नंबर क्या है, प्लुरल, तो भर्व क्या लेगा, प्लुरल, तो नंबर हमारा प्लुरल है तो भर्व क्या लेगा, प्लुरल, क्योंकि आपको पता है कि भर्व जो है किससे एग्रीमेंट किया है, तो सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट जैसा रहेगा तो भर्व वैसा आएगा। तो अ नंबर हमारा क्या है, तो प्लुरल, तो भर्व क्या लेगा, प्लुरल, तो वाज हमारा है सिंगुलर, तो ये तो नहीं होगा। हाँ अब यहाँ पर देखिए वेयर, वेयर हमारा हो सकता है, वेयर हमारा सही है, हाँ वेयर हमारा सही है, और यहाँ पर देखिए इज हमारा सिंगुलर है, तो ये भी गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 4 नंबर में, 4 नंबर देखिए, द ग्रेट नंबर ऑफ अस, ये अस हमारा क्या है, अस हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। तो डॉट द बेस्ट मार्क्स इन द क्लास 12, इसमें कह रहा है कि हम सभी में से अधिकतर स्टूडेंट, अधिकतर लोग क्या चाह रहे हैं कि क्लास 12 में अच्छा मार्क्स लाए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है कि ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब ये प्रीपोजिशन के पहले, और ये पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा सिंगुलर है। तो जब ये पूरा का पूरा द ग्रेट नंबर हमारा सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सिंगुलर वांट है, वांट्स है, वांटेड है, और वांटिंग है, तो ये तो आपका गलत है, ये V4 हो जाएगा, ये तो गलत है आपका, ये V4 है, ये V3 है, और ये आपका क्या है, V5 है, और ये V1 है। अब इन दोनों में देखिए ये आपका जो है V5 हमारा क्या होता है, तो V5 हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। V5 वर्ब जो होता है, वर्ब का बेस फॉर्म यानी एस या ईएस जोड़ देंगे तो वो हमारा सिंगुलर नाउन का काम करता है, ठीक है, सॉरी सिंगुलर वर्ब का काम करता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, अगर हम बेस फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दें तो वह हमारा सिंगुलर वर्ब का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका सिंगुलर वर्ब कौन हो जाएगा, तो बी इज द राइट, क्योंकि ये हमारा प्लुरल है, और V1 हमारा क्या होता है, प्लुरल होता है, ठीक है। इस बात को यहाँ पर देखिए, तो V1 हमारा क्या होता है, प्लुरल होता है, ठीक है, प्लुरल होता है, और V5 हमेरा हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिए, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, तो इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। V1 जो है हमारा क्या होता है, प्लुरल वर्ब होता है, और V5 हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए V5 हमारा क्या है,
यहाँ पर है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। देखिए जैसा कि आपको बताया कि लास्ट में हम आपको रूल बता देंगे, रूल नहीं, आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ऑल दीज आर प्लुरल, ऑल दीज आर प्लुरल एंड टेक विल बी इट प्लुरल वर्ब। ठीक है, इसमें क्या है कि ये प्लुरल होता है और वर्ब भी प्लुरल लेता है। कंप्लीट, इस बात को याद रखिए। इसमें देखिए कॉमन एक चीज आपको मिल रहा है, इसमें सब में ए मतलब आ लगा हुआ है, तो आ वाला हमारा प्लुरल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए द ग्रेट, द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, ऑल दीज आर सिंगुलर एंड टेक विल बी वर्ब सिंगुलर। और यहाँ पर देखिए क्या है कि ये सभी हमारा सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। ठीक है, इसी बात को आपको याद रखना है और आपकी सारी डॉट क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से अच्छी तरह से बना पाएंगे। आप जहाँ देखिएगा द लग रहा है तो आपको हाँ याद रखिएगा नंबर जरूर होना चाहिए, बाकी जिसमें नंबर नहीं होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसकी कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें आपको याद रखिए नंबर वाले में ही ऐसा कंडीशन लागू होता है। ठीक है, चलिए आई होप कि दिस वीडियो इज वेरी नाइस यू। इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फर्स्ट you subscribe my YouTube channel, very amazing. Okay, done. Thank you.